गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आज का क्लास है नरेशन, और आज मैं इसे शुरू करूँगा बेसिक पॉइंट से जो तुम्हें सीखने में हेल्प करेगा। नरेशन एक ऐसा वे है जिसमें हम अपनी बातों को डायरेक्ट भी रखते हैं और इनडायरेक्ट भी रखते हैं। और डायरेक्ट रखने का मतलब होता है कि जब हम अपने सेंटेंस को, जब हम अपने वाक्यों को तुम्हारे सामने खुद स्टेट करें, बताएं, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। और जब मेरी ही बातों को किसी और के द्वारा तुम्हें स्टेट किया जाएगा तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस हमने लिखा है कि अनामिका सेज टू मी यू आर माय फ्रेंड। अनामिका सेज टू मी यू आर माय फ्रेंड। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि अनामिका और मैं दोनों आमने सामने हैं। क्या देखने को मिल रहा है कि अनामिका और मैं दोनों आमने सामने हैं। और यहाँ पे अनामिका मुझसे वो खुद कह रही है कि तुम मेरे दोस्त हो। क्या कह रही है यहाँ पे? अनामिका सेज टू मी, अनामिका और मैं दोनों साथ में हूँ, फेस टू फेस हूँ, और वो मुझसे कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो। और यहाँ पे फिर इनडायरेक्ट स्पीच में हमने देखा अनामिका टेल्स मी, अनामिका मुझसे कहती है दैट आई एम हर फ्रेंड। अनामिका मुझसे कहती है कि मैं उसका दोस्त हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे वो मेरी बातों को खुद रखी मेरे सामने, और यहाँ पर यहाँ जो है वह अपनी भावना को प्रकट की कि वह मेरा दोस्त है। चलो एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे तुम मुझे जानते हो कि ललन सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब कैसे पढ़ाते हैं ये तुम पे डिपेंड करता है कि उस चीज़ को किस तरह से तुम एक्सप्रेस करते हो। अच्छे पढ़ाते हैं या अच्छे नहीं पढ़ाते हैं। तो ललन सर अगर अंग्रेजी अच्छे पढ़ाते हैं, या तुम मुझे कहते हो कि सर आप अंग्रेजी अच्छे पढ़ाते हैं, और यह तुम्हारी बात हुई मुझसे, तो ये जो तुम सेंटेंस तुम बोल रहे हो वो डायरेक्ट हो गया, क्योंकि तुम मुझे मेरे फेस पे ही बोल रहे हो। अगर यही बात अगर तुम्हारे मम्मी के द्वारा, तुम्हारे पापा के द्वारा, तुम्हारे दोस्त के द्वारा अगर बोला जाए कि आदित्य के सर जो हैं, ललन सर जो हैं, उसे अंग्रेजी अच्छे पढ़ाते हैं, तो अब देखो मेरी तुम्हारी बात, तुम मुझे जो बोल रहे थे कि सर आप अंग्रेजी अच्छा पढ़ाते हैं, अब ये तुम्हारी बात जो मुझे बोला जा रहा था, अब ये तुम्हारी बात है, तुम्हारी भावना है, और स्टेट किसके द्वारा किया जा रहा है? तुम्हारी मम्मी के द्वारा किया जा रहा है, तुम्हारे पापा के द्वारा किया जा रहा है, तुम्हारे दोस्त के द्वारा किया जा रहा है। बात तो उतना ही है कि ललन सर आदित्य को अच्छे से अंग्रेजी पढ़ाते हैं। बात तो वही है। अब तुमने मुझे कहा कि सर आप मुझे अंग्रेजी अच्छे पढ़ाते हैं, तो जब तुम मुझे अपनी बातों को मुझसे डायरेक्ट शेयर कर रहे हो तो दैट इज डायरेक्ट स्पीच। और व्हेन योर सेंटेंस इज स्टेटेड बाय समवन दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? नाउ हियर direct speech, Anamika says to me you are my friend, and now it is changed into indirect speech that Anamika tells me no that I am her friend मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे अनामिका था तो अनामिका ही नोट कर दिया है, ठीक है। सेज टू था तो किस में चेंज कर दिए हैं? टेल्स में चेंज कर दिए हैं। और मी था तो मी ही रखे हैं, है कि नहीं? तो एक यहाँ पे इस इनडायरेक्ट स्पीच में एक चीज देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे सेज टू के बदले हमने क्या लिखा? टेल्स लिखा। अब यहाँ पे एक चीज ये देखने को मिल रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में कि कहीं भी ना कॉमा का यूज किया गया है और ना ही कहीं इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया गया है। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि इन्वर्टेड और कॉमा को हटाने के लिए हमने यहाँ पे किस चीज का यूज किया? दैट का यूज किया। क्लियर? और यहाँ पे यू था, क्या था? यू था, तो यू के जगह पे हमने क्या लिख दिया? हमने ए लिखा।
और आर यहाँ पे किसके अनुसार यूज हुआ है, यू के अनुसार यूज हुआ है, आर यू के अनुसार यूज हुआ है, क्योंकि वहाँ पे यू है तो वहाँ पे आर था, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एम यूज होगा। अब माई था वहाँ पे, तो यहाँ पे एक वर्ड न्यू ऐड हो गया, क्या हुआ है, हर हुआ है। और फ्रेंड जो था डायरेक्ट स्पीच में, वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी क्या रह गया है, फ्रेंड रह गया है। तो फिर देखो यहाँ पे अब बच्चा के लिए क्या प्रॉब्लम होता है, यानी तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि सर हम कहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, कहाँ पे टेल्स देंगे, कहाँ पे यू के बदले आई लिखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो हमने किया है वो रूल्स के अनुसार किया है, अपने मन से कुछ नहीं किया है मैंने। किसके अनुसार किया है, रूल्स के अनुसार किया, जो रूल्स कह रहा है वही हमने किया है। और it is too easy to understand it. Nothing is impossible in the world. Here you will observe that reported speech. First you should know that what is reported speech. Now what is reported speech, and here you know that direct speech and indirect speech. Now here you will know that what is reported speech. No. And this sign, that is comma, this is inverted comma. Such type of sign is called inverted comma. And under the inverted comma, there is a sentence. What is that? That is you are my friend. तो एक ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। नो, सेंटेंस दैट इज रिटन अंडर इन्वर्टेड कॉमास कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हमारा क्या सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना। इस सेंटेंस पर अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये पूरे की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आ रहा है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। इसी सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अब बात आती है कि रिपोर्टेड स्पीच में एक वर्ब का यूज हुआ है, एक वर्ब का यूज हुआ रिपोर्टेड स्पीच में, और वो वर्ब क्या है, आर है। तो इस वर्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया कि इन्वर्टेड कॉमा के बीच में एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। और उस रिपोर्टेड स्पीच में एक वर्ब का यूज किया गया है, उस वर्ब को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अब यहाँ पे एक रिपोर्टिंग वर्ब की बात आती है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, वो रिपोर्टिंग वर्ब है कि एक ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो, नहीं, एक ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हमारा कौन सा सेंटेंस है, अनामिका सेज टू मी, ये तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, और इन्वर्टेड कॉमा के बाद अनामिका सेज टू मी। अब इसमें हम एक वर्ब देख रहे हैं, सेज टू देख रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे सेज टू क्या है, एक वर्ब है, तो इसी वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। क्लियर, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है समझने में, नहीं है। यानी रिपोर्टेड स्पीच क्लियर हो गया, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो यहाँ पे जो चेंज हुआ है, ये जो चेंज हुआ है सो कैसे चेंज हुआ है, किस कंडीशन में चेंज हुआ है, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे थे कि यहाँ पे अनामिका सेज टू मी यू आर माय फ्रेंड, तो बताए थे कि टेल्स कैसे चेंज हुआ, नहीं। तो यहाँ पे एक छोटा सा रूल है, डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया, और इसी को हम लोग इधर कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा से रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में से टू रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे टेल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में सेज टू रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। और यदि हमारा डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे अगर शेड रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि अगर से रहे तो यहाँ पे से ही हो जाएगा, अगर शेष रहे तो यहाँ पे शेष ही हो जाएगा, अगर यहाँ पे शेड है तो यहाँ पे शेड ही हो जाएगा। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में किस चीज का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो ये हमारा रूल है, सिंपल रूल है, जिसे हम लोग फॉलो करके डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब देखो हमने कुछ नहीं किया है, जो है ये रूल है, ये रूल बोर्ड पे लिखा हुआ है और इसी को फॉलो करके हमने क्या किया, चेंज किया है। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि क्या लिखा हुआ है, सेज टू लिखा हुआ है, तो यहाँ रूल क्या कह रहा है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में सेज टू है तो इसको किस चीज में चेंज करेंगे, टेंस में, तो हमने टेंस में चेंज कर दिया। बाकी बात उसी तरह से जो है सेंटेंस में उसी तरह से लिखा हुआ कि अनामिका टेंस में, यहाँ तक है। अब रूल क्या कह रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, यहाँ पे रूल कह रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमको किस चीज का यूज करना है, दैट का यूज करना। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज कर दिया, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किस चीज का यूज कर दिया है, दैट का यूज कर दिया है, जैसा कि वहां पे दिखा गया है। अब आ रहा है कि यू आर माई फ्रेंड, तो देखना है कि यू कौन सा पर्सन है यहाँ पे, तो यू हम लोग देख रहे हैं कि यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, नहीं, और सेकेंड पर्सन यहाँ पे रूल क्या कहता है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन यहाँ पे चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना। रूल क्या कह रहा है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो देखना है कि यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये है मी है। तो यू पर्सनल प्रोनाउन है, तो मी का पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, आई होगा, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, आई लिखा। अब वहां पे यू के लिए यूज हुआ था, तो आई के लिए क्या यूज होगा, एम यूज होगा, तो यहाँ पे एम लिख दिया। अब यहाँ पे माई, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है अनामिका आ रहा है ना, अनामिका। अनामिका किसका नाम है, लड़की का नाम है, अनामिका किसका नाम है, लड़की का, तो उसका पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ पे देखना है कि आई और माई, माई जो है वो सेकेंड फॉर्म है किसका, आई का, और यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव हो रहा है माई ना, तो यहाँ पे सी, अनामिका का पर्सनल प्रोनाउन क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हर होगा। तो हम यहाँ पे माई की जगह पे क्या लिख दिए हैं, हर लिख दिए हैं। और फ्रेंड कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग अब फिर से इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।